हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन सिंह। आज हम पढ़ेंगे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और ये बात है 1965 और 60 के दशक की, जब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पूरे वर्ल्ड के पास ये समस्या थी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना कैसे खिलाया जा सके, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के मेथड थे वो वैसे ही थे और हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं थी। स्पेशली आज हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया 70% पीपुल ऑफ इंडियन दैट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया की उस पॉपुलेशन का पेट कैसे भरा जाए, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के रिवोल्यूशन के बारे में। एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल मेथड्स में उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती थी जिससे कि सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब बढ़ती डिमांड और हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया गया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ओल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी वाज एट इट्स लोएस्ट लेवल। देन इंडिया को ज़रूरत पड़ी कि किसी तरह से इसको सही करते हैं। फिर इसके बाद एक नया सवेरा होता है गेहूं और धान की फसल के लिए। ये ग्रीन रिवोल्यूशन जाना जाता है। इस तरह से देखते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन आखिर है क्या। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है 1960 और 65 के दशक में, जिसमें हम पूरी तरह से अपने एग्रीकल्चर के मेथड्स को चेंज करने वाले हैं। और जैसे ही एग्रीकल्चर का मेथड चेंज हो जाता है, उसमें हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्टिव यील्ड्स। और फिर एग्रीकल्चर जो आपका होता है, कृषि पूरी तरह से सही हो जाती है। लेकिन आखिर इसका कैडर, इसका क्रेडिट किसको जाता है, ये पढ़ने वाली बात है। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आपके नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। ये कृषि वैज्ञानिक थे और पूरी तरह से इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पे काम किया था। खेतों में जा जाकर इन्होंने अपनी प्रयोगशालाओं पे बहुत सारी चीज़ों को भर के रखा था और अपने जो सीड्स होते थे हाई यील्डिंग या हाइब्रिड सीड्स, उनका यूज करते थे, क्योंकि कभी मानसून लेट होता था, कभी कुछ। तो इस वजह से इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है नॉर्मन बोरलॉग साहब को, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। सत सत नमन ऐसे कृषि वैज्ञानिक को। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।